अभी सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पूरे भारत में कुछ ना कुछ त्योहार का मौसम चल रहा है और इसमें हमें एज अ डॉक्टर सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन यह आ रहा है कि सर क्या हम उपवास कर सकते हैं, हम फास्टिंग रख सकते हैं। अभी नवरात्रे हैं, इसके बाद दिवाली, बिहार में छठ और कई तरह के त्योहार पूरे भारत में मनाए जाएंगे और मरीजों का सवाल यह रहता है कि क्या वो फास्ट कर सकते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग का साइंटिफिक बेसिस क्या है। फास्टिंग हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होती है। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे के अलग अलग फास्ट होते हैं, जो कि हम जब फास्टिंग में ऊपर से शरीर को कुछ नहीं देते हैं तो हमारा बॉडी रीबिल्डिंग का काम करता है। जो बॉडी में खराब पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको लैट्रिन पेशाब के रास्ते उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। एक तरह से समझिए कि रीस्टार्ट किया जाता है हमारे सारे सिस्टम को, एक ओवरऑल सफाई की जाती है। इसके साथ ही पहले लोग हफ्ता में एक दिन नमक छोड़ते थे, अब भी बहुत लोग करते हैं, तो इससे अच्छा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहता है। 15 दिन में एक बार अन्न छोड़ने से ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी कि शुगर रिलीज के कंट्रोल्स रहते हैं। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन यदि बात कैंसर पेशेंट्स की करें तो कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी कैटाबॉलिक फेज में होते हैं। इसका मतलब होता है कि बॉडी एनर्जी ब्रेक डाउन यानी कि एनर्जी टूटने के फेज में है, मसल ब्रेक डाउन में है। कैंसर पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि वह बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल लीन हो जाते हैं, हड्डियां झांकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह बीमारी बॉडी के एनर्जी को कंज्यूम करती है, एनर्जी ब्रेक डाउन करती है, मसल हमारी टूटती है, हमारा फैट रिजर्व्स टूटता है। इन पेशेंट्स को एडेड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हमारे रोज के खान पान है उससे भी इनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। तो इस स्थिति में अगर वो फास्टिंग करेंगे तो यह इनके हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है, यानी कि ट्रीटमेंट को और रिकवरी को यह डिफिकल्ट बनाएगा। पेशेंट्स के लिए ये एडवाइसेबल नहीं होता है। पेशेंट्स को प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई, अपना खान पान, जो अलग से सप्लीमेंट्स है, जो ट्रीटमेंट है, वो टाइमली कंप्लीट कराने की जरूरत है। इलाज के दौरान हम लोग इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं। इलाज खत्म होने के बाद जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि क्या अब हम उपवास कर सकते हैं, तो आपका बॉडी अब हीलिंग फेज में है। एक बहुत लंबी बीमारी के बाद, एक बहुत लंबे इलाज के बाद अब आपका बॉडी हील कर रहा है, अब आपकी बॉडी एनर्जी बना रही है, अब आपको मसल गेन हो रहा है। तो इमीडिएट पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड में आप अपने बॉडी के हीलिंग पे ध्यान दें। आप अपना न्यूट्रिएंट सप्लाई, अपना सप्लीमेंट्स बना के रखें। फास्टिंग के लिए हम लोग मना बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अपने बॉडी को खुद से जज करें। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने फास्ट किया था, हमारा बहुत अच्छे से हो गया। मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि अच्छी बात है, या आपका बॉडी पहले की तरह नॉर्मलाइज कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं सर हमने शुरू तो किया था लेकिन आधे दिन के बाद भूख बर्दाश्त नहीं हुई, पहले हम लोग कर लिया करते थे। तो मेरा कहना है कि जहाँ पे आपका बॉडी